नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में दिए गए अथ मंत्र या मूल मंत्र की अनेकों साधनाओं के बारे में बताएंगे। आज ही इसका पार्ट 1 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री दुर्गा जी को शक्ति अवतार केंद्रीभूत स्वरूप कहा गया है। काल क्रम से प्रसंगानुसार उन्होंने अनेक रूप या स्वरूप धारण किए हैं, जिन्हें अवतारों की संज्ञा दी गई है। दुर्गा जी की एक नामावली भी है। दुर्गा जी एक शक्ति पर्याय हैं। किसी भी रूप का अथवा किसी भी नाम का स्मरण यदि किया जाए तो श्री दुर्गा जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री दुर्गा के 9 अवतार विशेष रूप से पूजित हैं। नवरात्रों में इनकी उपासना क्रमिक रूप से प्रतिदिन एक नए अवतार के रूप में की जाती है। दुर्गा के इन नव अवतारों का वर्णन इस प्रकार है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमाढ़ा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। दुर्गा के इन 9 अवतारों के अलावा इनके 32 स्वरूपों के नाम और भी हैं। चूंकि दुर्गा काली महाशक्ति का ही एक स्वरूप है, अतः महाशक्ति की व्यापकता का बोध कराने के लिए मनीषियों ने एक ऐसी तालिका बनाई जिसमें आदि शक्ति के तीनों रूपों सरस्वती, लक्ष्मी और काली के सभी प्रमुख अवतारों, उनके नाम रूपों का वर्णन संयुक्त हो जाता है। आदिशक्ति के नामों की संख्या कुल 120 है। इस पर किसी भी नाम की माला की जाए, देवी की कृपा उस साधक को प्राप्त होती ही है। नवार्ण मंत्र दुर्गा जी का सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है, जो साधक कि किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। निवारण मंत्र की एक माला नित्य फेरने वाले साधक को आपदाओं, अभावों का संत्रास नहीं झेलना पड़ता। इसकी विधि बहुत ही सरल है। किसी भी शुक्रवार या अष्टमी के दिन से ये साधना प्रारंभ की जा सकती है, किंतु फिर भी शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। आपको शुभ मुहूर्त का ज्ञान अपने गुरु से ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे तो नवरात्रों की विशेष अवधि में देवी उपासना या दुर्गा माँ की उपासना या साधना सर्वोत्तम ही मानी गई है। दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा, दुर्गा जी का सिद्ध यंत्र, लाल चंदन, लाल पुष्प, धूप, लाल वस्त्र, अक्षत, नैवेद्य, शुद्ध घी और सिद्ध माला और सिद्ध आसन का प्रयोग ही आपको इन साधनाओं में करना चाहिए। पवित्र व एकांत स्थान में देवी की पूजा करके लाल चंदन की माला या सिद्ध रुद्राक्ष माला या सिद्ध स्फुटिक माला का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन आप किस उद्देश्य से ये साधना कर रहे हैं, उस उद्देश्य को अपने गुरु को बताकर ही अपने गुरु से सिद्ध माला लेनी चाहिए। लाल चंदन की माला आपको तब प्रयोग करनी चाहिए जब आप चाहते हैं कि आपकी किसी विशेष कार्य की सिद्धि हो, और यदि आप सिद्ध रुद्राक्ष माला का उपयोग करना चाहते हैं तो आप में तंत्र शक्तियाँ, दुर्गा जी की अनेक शक्तियाँ, दुर्गा जी का प्रत्यक्षीकरण, दुर्गा जी की कृपा इस मंत्र साधना या इस माला मंत्र का उपयोग करने से आपको प्राप्त होती हैं। सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ावा देती है सिद्ध स्फुटिक माला। आपको कौन सी माला उपयोग करनी है, ये आपको अपने गुरु से वार्तालाप करके जान लेना चाहिए और अपने गुरु से ही सिद्ध या संस्कारित माला प्राप्त कर लेनी चाहिए। साधना शुरू करने से पहले आपको पंचामृत से स्नान करना चाहिए। यदि पंचामृत ना हो तो गंगा जल डाल करके ही जल में
आपको स्नान करना चाहिए। शुद्ध सात्विक लाल वस्त्र धारण कर लें और अपने गुरु द्वारा प्रदत्त सिद्धासन का उपयोग करें। धूप दीप अगरबत्ती जला लें। सबसे पहले माँ दुर्गा जी का ध्यान करें, गणेश जी को प्रणाम करें और भोले शंकर को याद करें। ये जो आज हम सिद्ध कुंजिका का एक विशेष साधना प्रयोग आपको बता रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको साधारण विधि से गृहस्थ लोगों को ये साधना अति उत्तम रूप से करनी चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आप जगा लें और उसके बाद आप देवी को, जो भी उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, उसको फल फूल मेवा अर्पित कर लें और फिर उसके बाद आप अपनी सुरक्षा के लिए कवच का पाठ कर लें और उसके बाद विनियोग मंत्र ओम अस्य नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय ऋषिया गायत्री उष्णक अनुष्टुप्य छंदासी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता नंदजा सकंबरी भीमा सत्या रक्तदंडिका दुर्गा भ्राम्योरो बीजानी होम कीलकम अग्नि वायु सूर्य सत्वतानी सकल कार्य निर्देश जपे विनियोग है। इस विनियोग मंत्र से आप सबसे पहले विनियोग करें, फिर ध्यान स्तुति मंत्र उद्यत भानु सहस्त्रकांति मरुण क्षोभम शिरोमालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्याम भीतिम वरम हस्तावजैर्धति त्रिनेत्र विलस द्वकत्रारविंदश्रियम देवीम बुद्ध हिमांशु रतन मुक्ताम वेद वर्दिदन स्थिताम। इससे ध्यान स्तुति करें। अब मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम क्षम फट स्वाहा। ये विशेष मंत्र है। ये मंत्र आप गृहस्थ साधकों को करना चाहिए। जो आप दुर्गा सप्तशती की बुक आपके पास है जिसमें सिद्ध कुंजिका दिया गया है, उसका जो अर्थ मंत्र है उससे ये कुछ भिन्न आपको प्रतीत होगा। इसका आवश्यकता और प्रयोग भेद के आधार पर इस मंत्र के अनेक रूप निर्मित किए गए हैं। साधक लोग इसमें किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। विनियोग मंत्र और ध्यान स्तुति मंत्र समान रह सकते हैं। जो आज विशेष नवार्ण मंत्र मैंने आपको बताया है, इसकी विशेष महिमा है। इसको करने से साधक को दुर्गा शक्ति के दर्शन होते हैं और दुर्गा जी की कृपा प्राप्ति होती है। शीघ्र ही हम सिद्ध कुंजिका अन्य भेद लेकर के एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें स्वार्थ सिद्धि का मंत्र दिया जाएगा और सर्वार्थ सिद्धि मंत्र, स्तंभन मंत्र सिद्धि, उच्चाटन मंत्र सिद्धि, विद्वेषण मंत्र सिद्धि, मारण मंत्र सिद्धि, वशीकरण मंत्र सिद्धि और मोहन मंत्र सिद्धि पर अलग अलग से वीडियोस रहेंगी। जो भी लोग चाहें वो इस साधना को कर सकते हैं। किसी योग्य गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, चाहें तो पीताम्बरा परिवार से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज हमने जो दुर्गा जी का ये गुप्त नवार्ण मंत्र बताया है, इसको करने से कोई भी ऐसा मनोरथ नहीं है जो साधक का सिद्ध नहीं हो जाता है। इस साधना में आपको जो विनियोग मंत्र बताया गया है और जो ध्यान स्तुति मंत्र बताया गया है और ये जो विशेष मंत्र या गुप्त मंत्र आपको बताया गया है, ये आप पीताम्बरा परिवार से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं वे अनुदान के नियम को पूरा कीजिए और दिन में आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में कॉल कीजिए। आपका अनुदान का नियम पूरा होने के बाद आपको दीक्षा का समय
और दीक्षा में क्या क्या तैयारी आपको करके रखनी है, ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। दीक्षा के समय आपको बताया जाएगा कि आपने ये मंत्र किस प्रकार से, कितने दिन और किस समय से शुरू करना है। इस मंत्र से रिलेटेड अभिमंत्रित साधना सामग्री आप पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।